हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के दिन हम लोग पिगरी फार्म के बारे में जानने आए हैं। सर कुछ आपको। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, वैज्ञानिक, रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और मैं सुकर प्रक्षेत्र का इंचार्ज हूँ। अभी झारखंड में सुकर पालन हमारे किसान हैं काफ़ी बड़ी संख्या में सुकर पालन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुकर पालन जो व्यवसाय है ये काफ़ी पुराना व्यवसाय है झारखंड में, और पुरानी विधि से या फिर कह सकते हैं ग्रामीण वातावरण में काफ़ी पहले से सुकर पालन किया जा रहा है। लेकिन अभी हमारे जो सुकर पालक हैं वो नए तकनीक से सुकर पालन करना शुरू कर रहे हैं, और जिसका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का बहुत ही बड़ा योगदान है कि उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको नई नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं, जिससे वो सुकर पालन करने में काफ़ी सफल हो रहे हैं। सबसे पहले बात है कि सुकर पालन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में सुकर पालन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवसाय है पशुपालन की बात करते हैं। और सुकर पालन में काफ़ी किसान इससे जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो भी इसको अपना रहे हैं। और अभी हम लोग जैसा जानते थे कि सुकर पालन पिछले अगर 5 साल पहले की बात करते हैं तो सुकर पालन झारखंड में जो है तीसरा स्थान रखता था। अभी सुकर पालन सुकर जो संख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो झारखंड दूसरे स्थान पर आ गया है। और अभी पिछले 5 साल से पॉपुलेशन का ग्रोथ देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सुकर पॉपुलेशन का ग्रोथ झारखंड में मिला। इसका एक ही बात ये रिफ्लेक्ट करता है, बताता है कि किस तरह से हमारा जो झारखंड में सुकर पालन है कितना पॉपुलर हो रहा है। पूर्णिया वैरायटी के बारे में अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे जो पूरे भारतवर्ष में जो बात करते हैं, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से गाय की प्रजातियां हैं, बकरियों की प्रजातियां हैं, इस तरह से सूकरों की भी प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में बहुत है। झारखंड में भी, जिसको हम लोग देसी नस्ल भी कहते हैं, देसी नस्ल इसलिए कहते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाई, अभी बहुत सारे किसान, अभी आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से तो 90% से ज़्यादा लोग जो है वो देसी नस्ल के सुकर पालन करते हैं। भारत में कितने देसी नस्ल रजिस्टर्ड है? तो अभी जो है कि ज़्यादातर किसान देसी नस्ल, चाहे झारखंड की बात करते हैं या पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, झारखंड में लगभग 90% से ज़्यादा जो सुकर पॉपुलेशन है वो देसी नस्ल का है। उसी तरह भारतवर्ष में का बात करते हैं तो लगभग 70 से 80% जो नस्ल है सुकर का वो देसी नस्ल है। और जो हमारे किसान देसी नस्ल का सुकर पालन करते हैं, क्यों करते हैं? देसी नस्ल हम लोग सिर्फ बात करते हैं उन्नत नस्ल की, संकर नस्ल की, लेकिन कभी हम लोग देसी नस्ल की बात नहीं करते हैं। अभी आप चाहे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर देसी नस्ल की सब्जियां हैं, देसी नस्ल के फल हैं तो उनको ज़्यादा मूल्य पे लोग खरीदते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसमें गुण अलग होता है। उसी तरह से सुकर प्रजाति की यदि बात करते हैं, जो हमारा देसी नस्ल का सुकर है उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। एक अवगुण है कि वो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, थोड़े बच्चे कम देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गुण है कि हमारा जो वातावरण है उसमें बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट किया हुआ है। कम खर्च में वो उत्पादन क्षमता उसकी अधिक होती है। जैसा कि हम लोग ग्रामीण वातावरण में देखते हैं कि हमारे किसान चाहते हैं कि बिल्कुल खर्च नहीं करें, खाने पे खर्च नहीं करें, आवास पे खर्च नहीं करें, बस 2 सुकर खरीद करके बांध दिए और उसको चराते हैं, और 1 साल में वो 25 केजी 30 केजी का हो जाता है, उसको बेच करके और उसको जो है कि अच्छी आमदनी हो जाती है। और सुकर नस्ल की मांस की भी आप देखेंगे कि मांग काफ़ी ज़्यादा है। जो मांस खाने वाले हैं वो देसी नस्ल की जो मांस जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि झारखंड में भी देसी नस्ल की बहुत सारी किस्में हैं जिसकी अलग पहचान है, और उसके गुण भी अलग है। उस गुण को पहचानना ज़रूरी है, उस गुण को वैज्ञानिक तरीके से उसका कैरेक्टराइजेशन ज़रूरी है और उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो हम लोगों ने पूर्णिया नस्ल, जो कि हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था, हमारे यहाँ चल रहा था पहले, तो उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने उस पर काफ़ी
सालों तक काम किया, लगभग 8-10 सालों तक काम किया था उस नस्ल पे। तो उसमें देखा गया कि ये जो नस्ल है ये, क्योंकि अभी सूकर ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो निचले स्तर के लोग हैं, या तो ट्राइबल्स की बात करते हैं या फिर एससी ग्रुप की बात करते हैं, जो गरीब किसान हैं वही पालते हैं, और वो देखते हो कि ज़्यादातर वो सूकर खुली विधि से रखते हैं। तो ये जो नस्ल है पूर्णिया जिसकी बात करते हैं, ये खुली विधि में ज़्यादा रहना पसंद करता है, और किसान जैसा कि जानते हैं कि सूकर पालन में खर्च कम करना चाहते हैं, 0 इनपुट पे वो सूकर पालन करते हैं। तो ये जो नस्ल है वो बहुत ही कम खर्च में बहुत अच्छी तरीके से अपना वजन 50 किलो 60 किलो लगभग 8-10 महीने में अपना वो कर लेता है। तो 10 महीने में अगर 60 किलो कर लेता है तो लगभग 10,000-12,000 रुपये में वो सूकर बाज़ार में बिकता है। बिना किसी खर्च के हमारे किसान को 10-12,000 रुपये आ जाता है। तो ये जो गुण है, और उसके अलावा उसकी मांस की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये जो पूर्णिया नस्ल है, इसमें बच्चे देने की क्षमता हमारे शंकर नस्ल की तुलना में थोड़ी कम है। ये बच्चे 5-6 बच्चे देती है। इसके अलावा बढ़ने की क्षमता, जैसा कि हमारे शंकर नस्ल में बढ़ने की क्षमता 1 साल में लगभग 100 किलो का हो जाता है, ये 1 साल में लगभग 50 किलो 55 किलो का आता है। लेकिन बहुत ही कम खर्च में ये नस्ल तैयार हो जाता है हमारे किसानों के लिए, और हमारे किसान इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। तो इस नस्ल को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया। ये रजिस्ट्रेशन करनाल NBAGR करनाल में होता है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये इसका नाम दिया गया पूर्णिया। और ये जो पूर्णिया नाम देने के बाद अब ये रजिस्टर्ड एक नस्ल हो गया। इस नस्ल पे और आगे भी काम करने की ज़रूरत है, और किसानों को भी इससे बताने की ज़रूरत होती है कि आप सिर्फ शंकर नस्ल पे मत जाएं। अगर आपके लिए बहुत जगह के लिए शंकर नस्ल उपयोगी नहीं है, लेकिन जो देसी नस्ल के जो सूकर हैं वो आपके एरिया के लिए काफ़ी सूटेबल है, आप उसका भी पालन कर करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। सर, पूर्णिया नाम है के पीछे कोई तथ्य है क्या? एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है बिहार के कटिहार और पूर्णिया क्षेत्र में मिलता है, और हम लोगों ने जब इस नस्ल का यहाँ पे काम शुरू किया था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, जो कि अखिल भारतीय समन्वित सूकर परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने इसका काम किया था। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने पूर्णिया के जो एक हाट लगता है, एक मंडी है, वहाँ से हम लोगों ने मंगाया था। इसलिए उसका नाम हम लोगों ने पूर्णिया उस समय ही रख दिया था कि पूर्णिया देसी नस्ल का ये सूकर है। तो उसीलिए हम लोगों ने उस नस्ल का जब रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको पूर्णिया नाम रखना ही उचित समझा, और अभी भी ये पूर्णिया कटिहार बिहार में और झारखंड के संथाल रीजन में ये नस्ल उपलब्ध है। और इस नस्ल में देखा जाता है कि बीमारियां बहुत कम होती है, जैसा कि दूसरे डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है, काले रंग का होता है, और ये काफ़ी हार्डी होता है। ये बहुत जल्दी जो है कि बीमार नहीं होता है, और काफ़ी मजबूत किस्म का होता है, और जितना भी बेकार खाद्य पदार्थ है उसको खा करके अपना जीवन यापन करता है, और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है। मांस क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ये सब पूर्णिया नस्ल कितने दिन में तैयार हो जाता है लगभग? ये पूर्णिया जो नस्ल है ये लगभग 50 से 60 किलो का 1 साल के अंदर में लगभग हो जाता है। 50 से 60 किलो जी। और इसको आप लोग मांस के रूप में बाजार में इसको आप बेच सकते हैं, और 1 साल में लगभग एक बार बच्चा भी दे देती है। ये लगभग 35 से 40 किलो जब उम्र होता है तो प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। उस समय प्रजनन करने के बाद इसमें बच्चे देने की क्षमता थोड़ी कम होती है शंकर नस्ल की, 5 से 6 बच्चे देती है, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये भी फिर 1 साल के अंदर फिर तैयार हो जाते हैं। आप मांस के रूप में इसको बाजार में आप सेल कर सकते हैं। सर, वैक्सीन भी दिया जाता है क्या? स्वाइन फीवर वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी है। जो भी किसान सूकर पालन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सूकर रखे हैं, वो उनको ये जानना अति आवश्यक है कि स्वाइन फीवर टीका, जिसको सूकर ज्वर भी कहते हैं, ये जी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो स्वाइन फीवर टीका है ये साल में 1 बार सूकर को लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है, और ये जब बीमारी होती है तो फिर उसमें इलाज नहीं है उसका। आप कोई भी एंटीबायोटिक या करेंगे तो उसका इलाज नहीं होगा, और इसमें मृत्यु दर लगभग 90% तक है। तो ये जो सूकर जो बीमारी है, आप इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से बच सकते हैं। और इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका टीकाकरण करके इसका आप लोग जो है कि बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से।
सर वैक्सीनेशन किस समय दिया जाता है, कितने साल की? पहला टीका लगभग 2 महीने की उम्र में देते हैं। उसके बाद आप साल में एक बार उसका, कम से कम साल में एक बार उसका टीकाकरण अवश्य कराएं। और इस बीमारी से चमड़े में 1 ml जो है टीका दिया जाता है, चमड़े में, जी हाँ, चमड़े में 1 ml टीका दे सकते हैं और इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक FMD भी बीमारी होती है, इसको पूरा फुट एंड माउथ डिजीज, पूरा बीमारी जो होता है, इसमें लक्षण है कि पैर में छाला पड़ जाता है, मुंह में छाला पड़ जाता है। तो ये जो बीमारी है ये भी सूकरों में होता है। इसमें मृत्यु दर तो कम होती है, लेकिन इसकी सूकरों की प्रजनन क्षमता, बढ़ने की क्षमता ये काफ़ी कम कर देती है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग FMD टीका प्रति 6 महीने, छोटे बच्चे में 1 ml टीका दे सकते हैं, मांस में या चमड़ा में, और उसके बाद हर 6 महीने पे इसका टीकाकरण करके इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।